आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, काम की बात। और वेल जनाब, ये पूरा वीक हमने आपको मिलवाया है, मिलवाते रहेंगे फ्राइडे तक उन ख़वातीन से जिन्होंने पाकिस्तान की, चाहे आप एजुकेशन की बात करें और फील्ड्स की बात करें, इंडस्ट्रीज़ में एक इम्पैक्ट छोड़ा है, लोगों की ज़िंदगियां चेंज की हैं, ख़ुद इतनी रिजिलियंट होके। मैंने जैसे कि आपको बताया था, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एजुकेशन सेक्टर में कमाल काम करने वाली इन खातून से। डॉक्टर समरीन हुसैन है, वाइस चांसलर ऑफ दाऊद यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ आरोज यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज। और इन्होंने PhD किया था, उसकी भी एक कहानी है, वो भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब मुझे पता चला कि कोई वाइस चांसलर आ रही है तो मैंने अपने आप को रेडी कर लिया था कि एक आप 50, 60, 40। सो हाउ इज योर जर्नी ऑफ बिकमिंग एक यंग वाइस चांसलर? ये कैसे होता है? ये पहले तो अल्लाह के करम से होता है। हाँ। और फिर उसमें मेहनत डालनी पड़ती है काफ़ी सारी। ठीक है। तो उससे होता है। और थोड़ा सा ये होता है कि आपके अगर मेंटर्स अच्छे मिले हों जो आपको करियर प्रोग्रेस पाथ अच्छा बताते हुए चलें, तो वो आपका बहुत आसान हो जाता है जर्नी। क्योंकि हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन कमीशन जब से बना, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ हमें स्टैंडर्ड्स मिलते चले गए कि भाई ये बेंचमार्क है, इसको मीट करेंगे तो ये बन जाएंगे, ये बेंचमार्क मीट करेंगे तो ये बन जाएंगे। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय PhD, तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे कहा कि आई वांट टू सी यू प्रोफेसर इमीडिएटली आफ्टर योर PhD। तो कंडीशन होती है 15 रिसर्च पेपर्स आपको लिखने होते हैं इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में या HEC रिकग्नाइज जर्नल्स में। तो उन्होंने कहा तुमने सिर्फ PhD के साथ अपना काम नहीं करना, अपने पेपर्स भी कंप्लीट करने हैं, बिकॉज सिंस माय ग्रेजुएशन मैं पढ़ाई रही थी हायर एजुकेशन में। तो उन्होंने कहा 15 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा तुम्हारा 2015 में, बट साथ साथ ये पेपर्स, क्योंकि बॉटलनेक रिसर्च आ जाती है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर आप रिसर्च को छोड़ दें और खाली ईयर्स काउंट करते रहें, तो HEC ने ये अब स्टैंड बना दिया है कि आपके पास एक इनफ रिसर्च प्रोफाइल हो टू बिकम अ प्रोफेसर। और इनफ में कितनी है रिसर्चर्स? 15 रिक्वायर्ड है, बट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सब 47 है। वाह माशाल्लाह। अच्छा, तो एक ले पर्सन के लिए जो कि जानना चाहता है कि वाइस चांसलर तक की जर्नी क्या होती है, तो सबसे पहले आप, जैसे आपने जब PhD कर लिया, उसके बाद किस तरह से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी पूरे उतरते हैं, राइट? फिर आप क्या अप्लाई करते हैं, किस तरह से होता है प्रोसेस? मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे कुछ असाइनमेंट्स मैंने बहुत जल्दी मैं ना, आई एम अ रेस्टलेस सोल, तो मैं 3-4 साल से ज़्यादा एक जगह रुकती नहीं हूँ। मेरे बारे में ये बहुत है कि आई एम अ वेरी वोलेटाइल पर्सन। बहुत जल्दी क्योंकि 3 साल में मेरे काम हो जाते हैं तो मैं रूटीन फायर फाइटिंग कर नहीं पाती, तो मुझे बोरियत होने लगती है। तो आई चेंज माई असाइनमेंट्स वेरी क्विकली। तो आई हैव अ डाइवर्सिफाइड, मैंने शायद कराची की कोई HEI हो नामवर जिसमें मैंने काम ना किया हो। तो आपके पास एक कॉर्पोरेट सेक्टर का भी तजर्बा था, पब्लिक सेक्टर का भी तजर्बा था। तो उसकी वजह से मुझे जब बेगम नुसरत भुट्टो डोमेंट थी तो CM साहब ने ट्रस्टेड मी, थैंक्स टू हिम, कि उस वक्त उन्होंने 2019 में मुझे ये असाइनमेंट दिया कि बहुत टाइम से डोमेंट है और विमेन यूनिवर्सिटी है और अपर नॉर्थ से ना बच्चियाँ निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड रीजन है। हम बलूचिस्तान को तो बहुत जिक्र करते हैं, वो रीजन ऐसा है कि उसका जिक्र भी नहीं होता, हालांकि वहाँ ज़रूरत भी है। तो वो विमेन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट बड़ा अच्छा था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वहाँ। तो उसमें क्या था, बहुत सारी बच्चियाँ मुझे निकल कर आई जो वाकई इसीलिए नहीं पढ़ पाई आगे, जो टर्शरी एजुकेशन में नहीं आ पाई, जिनकी ये बैरियर था कि कोएड में नहीं हम बच्चे बेचने चाहते। फिर जब ये विमेन यूनिवर्सिटी खुली तो हमने एज बार को बढ़ा दिया। मैंने कहा यार 35 ईयर्स करें, क्योंकि 21 ईयर्स में तो वो बच्चियाँ फिर भी रह जाएंगी जिनकी शादियां लिबरल हस्बैंड से हो गई हैं। बिल्कुल। वालिद चाहे ज़्यादा सख्त हो ना पढ़ने दें, तो अगर वो अब शौहर इजाज़त दे रहे हैं तो उनकी एज बैरियर को ख़त्म करें, लेट देम कम इन। तो हमने 35 ईयर्स किया। और ये पहले कितना था? यूजुअली 21 होता है, उस पहले तो कुछ था ही नहीं ना, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन टू टेक द स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एवर इन दिस। जबरदस्त बात है, आपने ये एक चेंज लाई है। तो क्या अब ये अप्लाई हुआ करेगा इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज? आई थिंक होना चाहिए। मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ कायम की हैं, दोनों में जो पॉलिसी रिफॉर्म्स मैं समझती थी होने चाहिए, उसमें मुझे अल्लाह ने मौका दिया। तो वहाँ क्योंकि स्क्रैच से थी तो कर पाई। हाँ। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कर पाए, फाइनेंशियल भी और इस तरीके के भी, जो आपके जो रैशनल्स है ना, उनको अप्लाई करने का मौका मिला। ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है। हमें पहला इंटेक 157 का मिला, फिर स्प्रिंग में हमें फिर 100 का मिला, और अभी माशाल्लाह वहाँ की स्ट्रेंथ आई थिंक 700 प्लस होनी चाहिए। और अब जो इंटेक आएगा तो इट विल टेक देम मोर देन 1000। तो एक
ऐसे इलाके में 1000 बच्चियाँ खाली निकालना, बिकॉज आई वाज लाइक इट्स अपहिल टास्क कि मैं बच्चियाँ लाऊंगी कहाँ से। बट क्या हुआ कि नेबरहुड से बच्चियाँ बहुत आई, यानी एक बच्ची आई, वो अच्छा पढ़ रही थी, उसने अच्छा फीडबैक दिया, तो उसके इलाके से और बच्चियाँ आई। वर्ड ऑफ माउथ पे वो एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, आप खुद तो कराची आइट हैं, तो मेरा पहला सवाल ही आपसे मिलते ये था कि अच्छा आप कराची में रहते हैं क्या? सो आपने जैसे कि बताया कि यूर रेस्टलेस सोल और आप इधर उधर जाके यू नो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। जब आप कराची से वहाँ गई तो उस क्या डिफरेंस था एजुकेशन में? जब हम करिकुलम की बात करते हैं, जब रूल्स की बात करते हैं, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस देखिए कुछ नहीं है। HEC ने एक काम अच्छा किया है पाकिस्तान में कि हमने कम से कम स्टैंडर्डाइज कर दी है एजुकेशन। अब कोई भी इदारा जो HEC से रिकग्नाइज्ड है वो कम से कम करिकुलम तो मिनिमम तो वही रखता है। हाँ, दे कैन रेज द बार, जैसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने बार रेज कर देती हैं, लेकिन कोई एक मिनिमम लीगल फ्रेमवर्क तो सबको फॉलो करना होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि करिकुलम में लिखा क्या है, प्रॉब्लम है आपकी डिलीवरी। अगर आपकी फैकल्टी वो डिलीवर नहीं कर रही या पेडागोजी नहीं आती उन्हें, तो वो कंटेंट आप कुछ भी डाल दें। सो हमने इस पे फोकस किया कि जो हम लिख रहे हैं वो डिलीवर भी हो। अच्छा। और दूसरा ये है कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की, और वहाँ ह्यूमन रिसोर्स का थोड़ा इशू आता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा चीज़ें अनाउंस करनी पड़ती हैं सिलेक्शन बोर्ड के लिए, क्योंकि लोग अप्लाई नहीं करते। एक तो एम्प्लॉयर नया, ट्रस्ट नहीं होता कि पता नहीं कितने दिन यूनिवर्सिटी रहेगी, तो कोई आता नहीं है। दूसरा ये कि इलाका ऐसा है कि कोई वहाँ रहना ज़रा डिफ़िकल्ट है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी मेरे पास लास्ट माइल तक नहीं थी। ठीक है। तो फिर फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, और फिर जो नॉर्मल पे स्केल्स हैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई लेफ्ट अ फॉर्मिडेबल टीम इन बोथ यूनिवर्सिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आर्ट वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा जो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट का था। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट के बारे में मैं आपसे जानूंगी, और इससे पहले हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मिसेस सईद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगी? गेस्ट से कुछ पूछना चाहती हैं? आपकी ज़िंदगी की खातून के बारे में आप बताना चाहती हैं कोई इम्पैक्टफुल? मैं 3 बातें करना चाहूँगी। फर्स्ट एट ऑल, मैं आपकी स्माइल की फ़ैन हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आप बहुत प्यारी लगती हैं माशाल्लाह से। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। थैंक यू, बहुत बहुत। और सेकंड बात मैं खुद की करना चाहूँगी कि मैं कैसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे बेटियों को पढ़ाने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। और मैंने उठ के स्टडीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया स्टडीज़ को। और अब मेरी बेटी है, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ, क्योंकि हमारी फैमिली में बेटियों को बिल्कुल नहीं स्कूल का फेस नहीं दिखाया जाता। मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारी फैमिली में नहीं पढ़ाया जाता, अच्छा ही नहीं समझा जाता स्कूल जो बेटियों को भेज देते हैं, उनसे फैमिली कट आउट हो जाती है। आपने तो पढ़ाई की है, तो आप अपनी फैमिली को जब आप कन्विंस करती हैं तो वो मान जाती हैं, कन्विंस हो जाती हैं? पता नहीं, कुछ तकदीर अच्छी थी, कुछ मेरे पेरेंट्स को मेरे पे प्राउड था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पापा मुझे कहते होते हैं मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। तो मैंने स्टडी की जहाँ तक हो सकी, और अब मेरा इरादा है कि मैं अपनी बेटी को इंशाल्लाह बहुत आला तालीम दूंगी। और हर एक माँ जो होती है ना, हर बेटी के लिए एक हीरोइन माँ और आइडियल होती है। मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और मैं अपनी थ्रू सिर्फ ये मैसेज देना चाह रही हूँ, कई माएँ देख रही होंगी, कुछ भी हो अपनी बेटियों को सबसे पहले उनको पढ़ाएं, पढ़ा के तो उनके पाँव पे खड़ा करें, फिर उनके लिए शादियों का सोचें, क्योंकि पता नहीं नसीब नेक्स्ट क्या है, लेकिन बेटियों को पाँव पे खड़ा ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आपने मैसेज दिया। और मेरी ये दुआ है कि आप अपनी फैमिली में, अपनी जो आपकी इमीडिएट फैमिली है जो मैटर करती है, उनको कन्विंस कर पाएँ। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उसके बाद हम हमारी गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे, कि जो भी लोग ये समझते हैं, ख़ासतौर पर अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली इस वक्त देख रही है कि पढ़ाई लिखाई करके ख़वातीन जो हैं वो रिबेलियस हो जाती है, बदतमीज़ हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इस तरह से देखिए कि अगर उस खातून ने घर से निकल के लेट से कमाना नहीं भी है, वो आपके बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी, उसको घर रखने का, उसको लोगों से बात करने का ज़्यादा तरीका होगा, आप ही की ज़िंदगी आसान होगी अगर आपकी जो भी फैमिली में जो ख़वातीन हैं वो पढ़ी लिखी होंगी। एक माहौल अच्छा बनता है घर का। चलते हैं दोबारा से सवालात की जानिब। आप हमें बता रही थी आर्ट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आर्ट यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो शोबा थे उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज था।
तो वहाँ हमने सोचा कि यूनिवर्सिटीज़ फाइनेंशियल क्रंच में हैं तो कुछ एंडीवर्स किए जाएं, और दूसरा सखर में कोई ऐसी एजुकेशनल एंटरटेनमेंट की जगह नहीं थी, तो आई ट्राई टू कन्वर्ट माई यूनिवर्सिटी इनटू दैट। ओपन एयर म्यूज़ियम बनाया, क्योंकि जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी थी दैट इज़ नोन टू बी द वेरी प्लेस जहाँ वो बैटल ऑफ अरोड़ हुआ था बिटवीन किंग डहर एंड मोहम्मद बिन कासिम। तो हमने उसका पूरा 3D एक बैटल फील्ड एंड द फोर्ट लाइफ बनाया। तो अब स्कूल्स काफ़ी, कैडेट कॉलेज और स्कूल्स आते हैं हमें विज़िट करने। वहाँ फिर हमने एक मंछड़ लेक का पूरा एक्चुअल लाइफ मॉडल बनाया हुआ है, बोट लाइफ पूरी उसमें डिपिक्ट की हुई है। गोरख हिल से फाउंटेन पूरा आ रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस नाउ, यू कैन गो एंड सी। फिर मेरा आर्ट गैलरी है, उसमें मैंने पहली दफ़ा अपनी फैकल्टी से वैक्स के ऊपर जो वैक्स स्कल्पचर तसाव, मैडम तसाव का कंसेप्ट था, उसको हम लेकर आए। उसमें हमने 75th जो इंडिपेंडेंस था हमारा, उसमें हमने इनॉग्रेल किया था उसका। तो वो पहला वैक्स स्कल्पचर है जो पब्लिक डिस्प्ले के लिए है पाकिस्तान में, और मेरी फैकल्टी ने और मेरे कुछ कंसल्टेंट्स के साथ मिलके किया। तो वो बीबी का हमने बनाया था टू सेलिब्रेट वुमेन एम्पावरमेंट, और जाहिर है वो शी वाज द डॉटर ऑफ द सॉइल, एंड तो हमने उनको सेलिब्रेट किया था। और वहाँ एक हमने एक ग्लास फाइबर पे भी पूरा बीबी का फैमिली बना के, वो वहाँ विजिटर्स चेयर है, आप आएँ ऐसा लगेगा आपको एक्चुअल फैमिली के साथ पिक्चर बनवा रहे हैं आप। वाह। तो वो ये बच्चे आते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को। फिर दूसरा हमने ये किया कि जैसे आप अमेरिका या यूके जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्कल्पचर्स लगे होते हैं हर जगह, जो आर्ट स्पेशली बॉस्टन टाइप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमने क्या किया कि जो फैकल्टी का नाम जहाँ लिखा है वहीं उसका प्रोफेशनल स्कल्पचर लगा हुआ है। लाइक फाइन आर्ट है तो फाइन आर्टिस्ट एक बना हुआ, एक लाइफ साइज फाइन आर्टिस्ट 7 फुट का वहाँ लगा हुआ आर्ट बना रहा है। और ये अरोड़ यूनिवर्सिटी की आप बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ ये सब हमने किया 10 महीने के अंदर। तो अब यूनिवर्सिटी में जब आते हैं लोग मेरे पास ऑफिस में, तो वो मैं उनको लेके नहीं बैठती, फिर मैं उन्हें ले जाती हूँ। फिर व्हेन आई सॉ कि हम टेक्सटाइल डिज़ाइन कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो व्हेन यू क्लब बोथ तो एक बुटीक जहन में आता है। तो हमने फिर बुटीक लॉन्च किया उधर अरोड़ बुटीक के नाम से, और उसका पंच हमने रखा बी ट्रेडिशनली फैशनेबल। ट्रेडिशनली फैशनेबल, क्या बात है, जबरदस्त। तो हमने रली सेलिब्रेट की उधर। रली को अब कॉस्ट्यूम्स में मतलब यूज़ किया एज अ मोटिव्स। उसके बाद हमने अजरक को टेंट किया ग्रीन और वाइट में। वाह। फिर हमने वहाँ सूसी को सेलिब्रेट, क्योंकि ये वो फैब्रिक है जो फेड आउट हो रहा है, और उसका स्किल जो है ना वो अब वो नहीं है वो, क्योंकि ये होता है वो जिसे कहते हैं ना सीना बसीना जो चीज़ें होती हैं, तो हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिंथेटिक जा रहा है, सब छपाई की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने वहाँ किया सिरेमिक पे काम किया, पूरे डिनर सेट्स बनवाए। उसमें हमने ये किया कि काशी वर्क नहीं किया जो टिपिकल होता है, वो ब्लू और वाइट जो आप देखती हैं क्रॉकरी, हमने एक टेक्सटाइल मोटिव को उस पर प्रिंट करवाया फैकल्टी से, वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने बनाया। और वो ये किस कलर्स में था? ये ब्लू और वाइट में ही है, बट मोटिव टेक्सटाइल का है। जो हमने फ्लावर्स यूज़ किए वो थोड़े डिफरेंट है। सेकेंडली फिर हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया विमेन कफलिंग्स, वो सिरेमिक के ही हैं कि जैसा आप बटन यूज़ करें वैसे आपके कफलिंग्स भी हों। तो वो आइडियाज़ हम थ्रो करते गए। डॉक्टर समरीन, ये मुझे इतना प्रोग्रेसिव साउंड कर रहा है जितना प्रोग्रेसिव तो शायद कराची भी नहीं है। विमेन कफलिंग्स तो हमने सुना भी नहीं है। तो मैं दोबारा से आपसे ज़रा डिटेल में पूछना चाहूँगी कि आइडिया कैसे आया। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी गेस्ट को सैल्यूट करना चाहती हूँ, इनको हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहती हूँ। इनसे जो काम मैं सुन रही हूँ और इनकी जो माशाल्लाह सक्सेस है वो बहुत बड़ी औरतों के लिए माशाल्लाह, वो बस मुझे इनको सैल्यूट करने और हैप्पी वुमेन्स डे बोलने हैं इनको स्पेशल। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत इतने अच्छे गेस्ट बुलाने के लिए आयशा, आपको भी वुमेन्स डे थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू। और हम तो बोलते रहेंगे भाई, फ्राइडे तक हम मनाते रहेंगे, बिकॉज ये पूरा वीक हम मना रहे हैं जैसे कि हमने कहा था, नॉट जस्ट वन डे। थैंक यू सो मच। और ये हमारी ही टीम की जो भी मर्द हजरात हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका ये इनपुट है, जो कि डॉक्टर समरीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स मेरी जानिब से। हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो इन्होंने विमेन कफलिंग्स की बात की थी वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, बिकॉज ये जो प्रोग्रेशन है कि एक औरत कमीज़ पहन के उस तरह से भी ड्रेसअप हो सकती है जिस तरह से यूजुअली एक वेस्टर्न समझा जाता है, उस पर बात करेंगे। पीएचडी इन्होंने किस तरह से किया उस पर बात करेंगे। अगर आप सेम फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा ये जो एक प्रोविंस है सिंध, जो कि अभी थोड़ा सा हम कह लें मुख्तलिफ है बाकी तमाम जगहों से, उसको किस तरह से जो है वो एक डेवलपिंग स्टेट की तरफ हम ला सकते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। जो लोग किसी भी मुल्क के बड़े शहर में रहते हैं, उनको लगता है छोटे शहरों में तो कुछ हो ही नहीं रहा, या जो दूर दराज के इलाके उनमें कुछ हो ही नहीं रहा। अरोड़ के यूनिवर्सिटी के बारे में हम इतना कुछ जानते नहीं थे।
जब भी हम पाकिस्तान से निकल के ट्रैवल करते हैं, जो स्कल्पचर्स हम देखते हैं दुनिया के फेमस पॉलिटिशियंस की, सेलिब्रिटीज़ की, उसके साथ खड़े होकर पिक्चर्स बनवाते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि अरोड़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर समरीन ने जो काम किया है उस पर जो स्कल्पचर्स हैं, अभी इन्होंने ब्रेक में मुझे दिखाया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कल स्कल्पचर है, उसके साथ लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। मैं इस बारे में मज़ीद आपसे जानना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्राम विमेन कफलिंग्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? नहीं, इनफैक्ट हुआ ये कि हम जब बुटीक में सिरेमिक का कॉर्नर खोल रहे थे, हाँ। तो मेरे पास वो आए आपके मेरे सिरेमिक के बच्चे कि मिस हम क्रॉकरी कटलरी के अलावा क्या कर सकते हैं, तो दे हैव शोन मी फ्यू फ्लावर्स। तो मैंने कहा व्हाई कांट वी कन्वर्ट देम इन अ बटन्स, तो उसने कहा हाँ देयर आर लॉट। तो मैंने कहा बट बटन्स अकेले कोई औरत क्यों बाय करेगी अगर मैं सोचूं। ठीक है, तो फिर मैंने कहा यार इसको तुम इतने सारे हैं, इसके पीछे कफलिंग्स का वो लगा दो तो इट विल गिव अ कंप्लीट सेट और थोड़ा सा एक फॉर्मल लुक आ जाएगी। व्हाई कांट वी हैव कफलिंग्स? सो ये कहीं से इंस्पायर्ड नहीं था आइडिया, दिस वाज योर ओन ब्रेन? हाँ, तो अब हमारे मिलके हम लोग कलेक्टिव डिस्कशंस करते थे, वहाँ से बहुत से आइडिया हम लोग ग्रो करते थे। ज़बरदस्त। तो फैकल्टी भी अच्छी थी और ज़्यादातर एनसीए ग्रेजुएट्स हैं और अच्छे लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे वो। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टाफ की। जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा मसला होता है जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन स्टाफ को, तो क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपने क्या देखा है कि आपने एक्सपेक्ट किया हो कि जो भी स्टाफ आप हायर करने लगे हैं वो पता नहीं उसका आर्टिस्टिक माइंड है, नहीं है, था, नहीं था? हम ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सिव मार्केट से लेते हैं ना और विदाउट एनी बायस होते हैं तो अच्छा मिलता है। मैंने एक टेस्टर किया था, मैंने पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम डाले थे, तो उसमें 200 आवर्स की जो इंटर्नशिप के लिए मेरे पास लोग आए काफ़ी सारे। जब फैकल्टी का एडवर्टाइजमेंट हुआ तो उसी में फैकल्टी में आ गए, बिकॉज ये वो वाला काम है ज़्यादातर जो इंटर्नशिप का आप देख रही हैं। और वहाँ से जब लोगों ने अपना आपको प्रूफ किया तो यू गॉट टू सी देयर वर्क रादर देन देयर सीवीज। तो वहाँ से फिर हम शुरू हुए, तो फिर अच्छा मार्केट का रिस्पांस था। बट मुझे बड़ी हैरत होती है वहाँ का पोटेंशियल देख के। बच्चियाँ फैशन डिज़ाइन में मेरे पास हाईएस्ट इनरोलमेंट थी अरोड़ में। वाह जी, इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 49% ऑल ओवर इनरोलमेंट में बच्चियाँ हैं। इवन नेक्स्ट डोर मेरे पास एक वुमेन यूनिवर्सिटी है, वाह, लेकिन अरोड़ में भी मेरे पास 49% एनरोलमेंट बच्चियों की है और बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव बच्चियां हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर समरीन, जैसे कि आपने कहा कि भाई अब वो सिंध का कल्चर वैसे भी इतना रिच है कि बहुत कुछ है हमारे पास प्रिजर्व करने के लिए अगर ये आर्ट साथ में लिंक्ड हो जाए। सो आपको लगता है कि इन द लॉन्गर रन बच्चों ने तो पढ़ाई कर ली, अपनी अपनी जॉब पे लगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी पे और हमारे जो कहते हैं ना कि हमारी सकाफत को एज इट इज़ बरकरार रखने में ये रोल अदा करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरा ये कंसेप्ट है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, विजुअल आर्ट, इवन आर्किटेक्चर, ये सारे एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स हैं। तो मैंने बच्चियों को ये नहीं कहा कि तुमने नौकरी ढूंढनी है, मैंने उनसे कहा है कि जो बुटीक मैंने दिया है आप अपने सेमेस्टर वर्क में भी जो काम प्रोड्यूस कर रही है ना उसको हैंग कर दें, अगर वो बिक गया तो उसमें से 30% रॉयल्टी आपको मिल जाएगी, बाकी आप यूनिवर्सिटी का ज़ाहिर मटीरियल तो हमारा ही होता है। इसी तरह हमने अपने बाकी लोगों को भी कहा है कि आपको हमने फोरम दे दिया है, अब इसको एक्सपेंड करना आपका काम है, चाहे वो वैक्स का हो, एक स्कल्पचर है, बच्चों से आप काम करवाएं। ऑल्दो वो परफेक्ट नहीं होगा बट एटलीस्ट बच्चों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारी चीज़ पब्लिकली प्रेजेंट हुई है। सेकेंडली हमने वहाँ एक चीज़ अडॉप्ट की कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और स्टोर में चले जाते हैं, मैंने उनको कहा आप ओपन एयर डिस्प्ले कर दें। स्क्रैप में पड़े रहने से मेरी यूनिवर्सिटी खूबसूरत लगेगी, सज जाएगी, आर्ट यूनिवर्सिटी लगेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रन टाइम सोच लें और इम्प्लीमेंट कर दें तो दे कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। बट एवरीथिंग डजंट कम फ्रॉम मनी, मेरा ये है। बहुत छोटे बजट की यूनिवर्सिटी थी मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी बन गई, डेडिकेटेड टीम थी, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी थी, काफ़ी एंडीवर्स में हमें सपोर्ट किया, तो निकल हो ही गई बात, अल्लाह ने बना दी। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे हम भी ये बात फील कर रहे थे, हमारी कॉलेजें थी वो भी सरप्राइज्ड हुई थी इन अ वेरी गुड वे। तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है इस जो आपने यूनिवर्सिटी बनाई है, इतना काम किया है, स्कल्पचर्स की बात करें, ऑल द आर्ट, इसको दुनिया तक पहुंचाने की? क्या कोई ऐसी टीम है जिस पे काम करेगी इसकी मार्केटिंग के लिए? क्योंकि हमें तो एक चीज़ जो मैं लास्ट पाइपलाइन में छोड़कर आई थी, एक तो आपने सुना होगा कोई लाहौती फेस्टिवल होता है, वो कराची हैदरा, उसको सक्खर में मैंने उनसे टाई अप कर आई थी, जो मेरा लास्ट डे था उससे 2 दिन पहले। एक तो वो फर्स्ट टाइम सक्खर में आ रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो ज़ाहिर है उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है और वो इसी तरह की चीज़ें आगे लेके जाएंगे। सेकेंडली मैं अपनी फैकल्टी को भेजती हूँ, अभी IBA में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आर्ट के ऊपर, इंडस वैली के ऊपर, और एलेक्जेंडर इन द इंडस वैली के नाम से, वहाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स फैकल्टी को भेजा टू इंटरेक्ट विद इंटरनेशनल स्पीकर्स, सो दैट दे शुड नो कि अरोड़ कोई नाम है, कोई यूनिवर्सिटी है। 10 महीने तो हुए हैं, छोटी सी इन्फेंट यूनिवर्सिटी, अब तो मेरी है भी नहीं,
लेकिन यह है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने वहाँ प्लान की थी जब मेरे टाइम पे, इंक्लूजन ऑफ आर्ट इन वेरियस डिसिप्लिन टू प्रमोट टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस, क्योंकि ये बड़ी बड़ा मसला है पाकिस्तान को। तो हमने उसका जो शो स्टॉपर सोचा था, अल्लाह करे कि वो वैसे ही हो जाए, हमने सोचा था कि हम उसको एक प्ले करेंगे, एंड में स्टेज करेंगे और उसमें वेरियस डिसिप्लिन के लोगों को बुलाएंगे जो एक्टर्स नहीं हैं, एमेच्योर हैं या शौकीन हैं। उसमें फैकल्टी मेंबर, गार्डनर, कोई बैंकर, कोई स्कूल टीचर, वो हमने ऑडिट की कॉल भी दी थी जब मैं थी, तो लोग आ रहे थे ऑडिट के लिए। हाँ। शाम में वो रिहर्सल करेंगे और जो कॉन्फ्रेंस का एंड है तो वो उसको शो करेगा कि वेरियस डिसिप्लिन के लोग हैं मगर वो परफॉर्मिंग आर्ट में हैं और वो वेंट आउट कर रहे हैं अपना फ्रस्ट्रेशन उससे या व्हाटएवर। और अभी उसमें हमने इंटरनेशनल स्पीकर्स इनवाइट किए हैं, कुछ मॉडल्स भी आ रही थी और फैशन शो भी उन्होंने अपने प्लान किए हैं। तो आई होप कि अब जो मेरे सक्सेसर आए वो उसको उसी तरह कर लेंगे। तो वहाँ से तो अब रास्ता खत्म। अब दाऊद के बारे में आप सब जबरदस्त, मैं यही पूछ रही थी कि अब आपने, क्योंकि अरोड़ यूनिवर्सिटी का जो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है सबके लिए, लेकिन खासतौर पे आपके अपने नाम के लिए, राइट? तो अब दाऊद यूनिवर्सिटी में क्या अभी है और क्या करने के आपके प्लान्स हैं? दाऊद यूनिवर्सिटी वैसे कॉलेज के नाम से तो अगर आप देखें तो इट्स 50 इयर्स ओल्ड, और इनका एक बड़ा ज़बरदस्त एज है कि जी जो फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो मेरी अपनी भी डिग्री है, वो फर्स्ट एवर था यहाँ। सर सैयद में भी उसके बाद आया, NAD में भी उसके बाद आया। तो इनके पास बड़े अच्छे एलुमनाई हैं जो मैं समझती हूँ इनकी स्ट्रेंथ है दुनिया भर में फैले हुए, क्योंकि सुना है कि जो सिलिकॉन वैली जब आई थी तो दाऊद के ग्रेजुएट्स पाकिस्तान के वाहिद थे जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री थे, जिनको सेमीकंडक्टर्स का पता था, तो वो दे वर पार्ट ऑफ दैट, यू नो। और अभी भी आप रेडियो पाकिस्तान और जो ये इस तरह के टेलीकम्युनिकेशन वाले रिलेटेड शोबा जाते हैं उसमें दाऊद के एलुमनाई हैं। तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम बैक टू देयर अल्मा मैटर टू सपोर्ट वॉट एवर जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या इवन करिकुलम को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने सोचा है कि हाँ हम एक्चुअली सेमेस्टर सिस्टम को प्रैक्टिस करना शुरू करें, उसमें बच्चों के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट ड्रिवन इलेक्टिव्स के ऊपर हम जाएं और कोशिश करें कि जॉब क्रिएशन और नॉलेज क्रिएशन दोनों साथ साथ हों। बिकॉज अभी रिसेशन है, आपको पता है, डाउन साइजिंग पे लोग जा रहे हैं, तो हमने एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को प्रमोट करना है, जो कि इनका विजन स्टेटमेंट भी है जो मुझे विरसे में मिला है, मुझे उसको टो करना है। तो इरादा यही है कि एक तो नए प्रोग्राम्स के बजाय जो पुराने उनको कंसोलिडेट किया जाए और जो ठीक पॉलिसीज़ हैं उनको कंटिन्यू किया जाए, जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है उनको रिवाइज किया जाए। हम देखना चाहते हैं, अब कुछ महीनों बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आई एम श्योर ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ सो सॉरी कामरान, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। ओके, सो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने अभी इनकी विजन की बात की, सो इनकी विजन एग्जैक्टली क्या है? It is like fastest transforming university towards technopreneur थिंग। मुझे एग्जैक्टली तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर समीन कि इसमें कितना ज़रूरी होता है कि सेम फील्ड में, जैसे आपने पहले भी बताया सिलिकॉन वैली की आपने बात की, कि ये जो इंटरेक्शन है, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, राइट? सो हमारे पास आपने जैसे कि कहा था कि कम वसाइल में भी अच्छे काम हो सकते हैं, तो क्या इस चीज़ पर फोकस होगा कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या अलमनाए हैं उनका एक कॉन्टैक्ट हो उन लोगों के साथ जो पूरी दुनिया में ज़बरदस्त काम जी हाँ, हमने इसके लिए कोशिश की है कि हमारे पास है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल लिएजन एंड अलमनाई अफेयर, उसको मेरे ख्याल से आई नीड टू ब्रिंग दैट टू लाइफ, ताकि उसमें हम कोई अखबार में ऐड दें और उसमें रजिस्ट्रेशन कॉल इन करें, कोई अलमनाई एक्सेलेंस अवार्ड मुनक्किद करें ताकि उनकी भी इंटरेस्ट आए और हम उनके प्रोफाइल्स ब्रिंग इन कर सकें। और जैसे कंसेप्ट होता है UK US वगैरह में बाय अ प्लेट का, जब आते हैं अलमनाई डिनर्स पे तो बाय अ प्लेट होती है और फिर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसकी लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, लोग प्लेजेस करते हैं, तो जैसे इंटरनेशनली होता है। और फिर आपको सीजन्स ग्रीटिंग आती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ से, और वो सीजन्स ग्रीटिंग के साथ एक लिस्ट लगी होती है, आप उसमें सीजन्स ग्रीटिंग में अपने प्लेज करके वापस भेजते हैं यूनिवर्सिटी। तो इस किस्म की चीज़ें आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन दिस, क्योंकि जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे अब तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मिली नहीं थी जहाँ अलमनाई हो, क्योंकि मैं तो फर्स्ट एवर इनटेक ले रही थी। अब पहली दफ़ा एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली है जहाँ अलमनाई बेस है, तो मैं सबसे पहले तो उसको कोशिश करूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अब वाइस चांसलर्स को रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, रादर देन के वी शुड लुक एट द गवर्नमेंट कि हमें वो फीड करते रहें। ऐसे हो नहीं सकता। तो हमें अपने रिसोर्सेज देखने कि क्या हैं, और खाली ज़रूरी नहीं आप फाइनेंशियल हेल्प ही लें,
अगर कोई बहुत अच्छा इल्म आया है, आलिम फाजिल है, दुनिया में नाम है, हम उसको पढ़ाने के लिए भी इंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, जो हम स्कल्पचर की बात कर रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दिस इज़ नो अदर कंट्री, ये कोई और मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है और ये है अरोड़ यूनिवर्सिटी। और ये पॉसिबल हुआ है डॉक्टर समरीन की वजह से कि यहाँ पर आकर लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। ऑनेस्टली हमें नहीं पता था, इस तरह के और भी बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। सो मुझे ये बताइए डॉक्टर समरीन कि आपने ये अरोड़ यूनिवर्सिटी में तो कर दिया है, अब ये क्या हम दाऊद यूनिवर्सिटी में कुछ विजुअल चीज़ें एक्सपेक्ट करें, विजुअल वाउज? आई थिंक विजुअल वाउज के लिए यू विल हैव टू वेट, क्योंकि अभी इस यूनिवर्सिटी को मुझे अंडरग्रेड एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है, क्योंकि इनका थोड़ा जॉनर डिफरेंट है। इनकी इंजीनियरिंग पहले मेरा प्राइमरी फोकस है कि ये अच्छे इंजीनियर्स बन जाएं, ग्रेजुएट्स ऐसे बन जाएं कि ये ईजिली मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, पेनिट्रेट कर सकें। मैं अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस रहती हूँ। आई डोंट ट्राई टू रेप्लिकेट थिंग्स अननेसेसरीली, बट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे इंजीनियरिंग के अंदर से हम विजुअल्स निकाल सकते हैं, वो विजिबिलिटी आपको अनकरीब नज़र आए। और हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, वहाँ होते हैं इस किस्म के काम। एक हाथ उन्होंने भी कोई लाइफ साइज स्कल्पचर बनाया हुआ है, मैं अभी गई थी देखने, तो प्रॉब्ली आई विल बिल्ड अपॉन दैट, हैविंग दिस एक्सपीरियंस विद मी। और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करें अपनी घरों की, यानी नेक्स्ट डोर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अब एक हमारे यहाँ बड़ा कंसेप्ट है, आप क्रॉस बॉर्डर जाने को तैयार होते हैं फैकल्टी एक्सचेंज के लिए। अब मेरे पड़ोस में एनईडी है, मैं चाहूँगी कि मैं उनसे सबसे ज़्यादा मदद लूँ, भाई एक बड़ा नाम है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें मुझे शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों जाऊँ। भाई मैं अगर यूके चाइना जा सकती हूँ मदद लेने, तो अपने नेक्स्ट डोर से पहले ले लूँ। बिल्कुल, तो बेहतर होगा और आसान होगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए सीखना और समझना। तो मेरा कंसेप्ट ये होता है कि आप पहले नीचे की चीज़ें एग्जॉस्ट कर लें, जब वो पूरी हो जाएं तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, तो स्लोली ग्रेजुअली यू कैन क्लाइंब द लेडर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सो फीजिबल ऑल्सो। हुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हुमा, आप हैं लाइन पे? हेलो हुमा, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, बहुत बहुत माजरत। अच्छा जी, इसके साथ अब मुझे ये बताइए, आपका ये ड्रीम कैसे बना कि आप ज़रा थोड़ा सा बचपन से स्टार्ट कीजिए। व्हेन डिड यू थिंक कि आपकी ये फील्ड है और आप इसको परस्यू करना चाहती हैं? समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर बचपन? बचपन तो बहुत वही भी पढ़ाई लिखाई में ऐसे कुछ नहीं थी। आई वॉज नॉट अ वेरी बुकवॉर्म टाइप, बुक नहीं स्टूडियस थी, बट बुकवॉर्म नहीं थी। मेरे लिए क्लास इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मिस हो गया तो मैं सारी उम्र बुक से नहीं पढ़ सकती। दैट्स मतलब आई वॉज अ मोर इंटरेक्शन पर्सन। तो वहाँ से बस ये हुआ। अच्छा, ये बस मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना था मुझे, क्योंकि उस वक्त ये एक ट्रेंडिंग फील्ड थी। मेरा ऑल्दो एनईडी में एडमिशन सिविल में आ गया था, बट मुझे सिविल नहीं करनी थी। तो बस वो, हालांकि सर सैयद उस वक्त बहुत नेसेंट यूनिवर्सिटी थी, उनका एक बैच भी पास आउट नहीं किया था। मेरे फादर वाज के, तुम क्या ये कर रही हो, एनईडी छोड़ के वहाँ जा रही हो? मैंने कहा नहीं, मुझे करनी इलेक्ट्रॉनिक है। और दाऊद उस ज़माने में थोड़ा कॉलेज भी था और इतना मतलब वहाँ हालात कुछ ठीक नहीं थे कि मतलब झगड़ों हंगामों की वजह से कोई जाता। तो मैंने कहा सर से ये ठीक है। एंड माय फादर वाज लाइक, तुम बहुत बड़ा गैम्बल कर रही हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट रिग्रेट। बिल्कुल, लाम्स में मेरा पीएचडी का एडमिशन हुआ, पाकिस्तान से ही करनी थी क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती थी, बच्चे छोटे थे क्योंकि शादी अर्ली हो गई थी। मेरा बेटा माशाल्लाह 21 साल का है। माशाल्लाह, सुप्रीमली प्राउड ऑफ यू। ही इज स्टडिंग अब्रॉड, तो उसका भी तो वो बच्चे भी साथ साथ थे, घर भी साथ साथ था। आई स्टिल कुक माई सेल्फ व्हेन आई गो बैक होम। आई डोंट रिलाई ऑन सर्वेंट्स मच। ना मेरे बच्चों ने कभी ट्यूशन ली, ना कुछ किया, तो सब साथ साथ चलता रहा। बिकॉज मैं समझती हूँ अगर आप सोचने लग जाएं आप क्या कुछ करें तो थक जाएंगे। इट्स माइंड ओवर मैटर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हुमा मिन्हाज बात कर रही हूँ कराची से। जी हुमा, कैसी हैं, क्या कहना चाहती दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में है, 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट है। और मैं ये समरीन साहिबा को बहुत इंकरेज करना चाह रही हूँ कि इन्होंने ये मतलब इन्होंने जो चार्ज संभाला है अभी रिसेंटली, मेरी बेटी ने बताया था, बहुत तारीफ वो भी कर रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी इनको फॉलो करे, इन्हीं की तरह से वो भी अपने गोल्स अचीव करे। बहुत बहुत इंटरेस्टेड है वो भी आर्किटेक्चर में। तो बस आप सब मिलकर दुआएं कीजिएगा। मेरी आपके लिए बहुत दुआएं हैं, बहुत नेक तमन्ना है आपके लिए। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। ऑनर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप जाने, बिल्कुल हमारा वक्त हो चुका है ख़त्म, जाते जाते अगर कुछ कहना चाहें, एक 2-3 सेंटेंसेस तो प्लीज़। बस कहना यही है कि अपने आप को ख़वातीन को चाहिए कि
ख़वातीन करना थोड़ा बंद करें। हम भी वही क्रिएचर हैं जो अल्लाह ताला ने सभी को बनाया, बट हम सबसे ज़्यादा रिजिलियंट क्रिएचर हैं और अपनी जो पोटेंशियल है ना उसको फुली अगर यूटिलाइज़ करें तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी से भी कंपटीशन में आने की। बिल्कुल, तो हम अपनी लेडर खुद ही कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और दूसरा ये एक ज़रूर मैं कहूँगी कि अपने जो प्राइमरी जॉब्स हैं यानी बच्चों को रेस करना, प्रोफेशन भी कंटिन्यू करें और बच्चों की ग्रूमिंग पे बहुत तवज्जो दें, क्योंकि माशरा असल में कुछ भी कहें हमने बनाना है और हम ये नहीं कर सकते कि प्रोफेशन में बच्चों को छोड़ दें, बच्चों करने बैठे तो प्रोफेशन छोड़ दें। आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम्फेसाइज़ कि जब मैं ये बच्चे देखती हूँ आते हैं मेरे पास इसी उम्र के 19-20 साल के, तो मैं देखती हूँ कि घरों की जो ग्रूमिंग है अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम प्रॉब्ली होती जा रही है, उस पर फोकस करने की हमें वापस से ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन आपका, थैंक यू सो मच। Thank you एक for having छोटा me. सा टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, Thank you so much. मोस्ट वेलकम आपके लिए। और हम कहीं नहीं जा रहे, आपसे मिल रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।